एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक परिवार रहता था, माँ, पिता और उनका 5 साल का छोटा बच्चा आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु और नटखट था। हमेशा नई चीजें देखने और जानने की कोशिश करता रहता था। एक दिन दोपहर को जब उसकी माँ घर का काम कर रही थी, आरव चुपके से बाहर निकल गया और खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया। पेड़ों की ठंडी छाया और पक्षियों की आवाजें उसे बहुत अच्छी लग रही थी, पर धीरे धीरे वह जंगल में काफी दूर चला गया और रास्ता भूल गया। आरव रोने लगा, हिलाई और बैठकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। कुछ समय बाद आरव को भी महसूस होने लगा कि यह बाघ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती बनने लगी। शेरू आरव को जंगल के सुंदर हिस्से दिखाता, झरना, बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे पक्षी। आरव खुश होकर हंसता और बाघ के सिर को सहलाता। शेरू भी उसके साथ खेलता, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर चलाता। उधर गांव में आरव के माता पिता घबरा चुके थे। पूरे गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद दूर से आरव की माँ बाप की आवाज सुनाई देने लगी। आरव खुशी से उछलकर बोला, मम्मी, पापा। शेरू ने धीरे धीरे उसे आवाज की दिशा में उतारा। जब माता पिता ने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को कसकर गले लगा लिया, लेकिन तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ी। वो डर गए और आरव को पीछे खींचने लगे, पर आरव ने कहा, डरो मत, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बचाया है। बाघ ने परिवार को शांत नजरों से देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कह रहा हो, अब ये मेरा नहीं, तुम्हारा बच्चा है। माँ बाप को समझ आ गया कि बाघ ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके बच्चे की रक्षा की। पिता ने हाथ जोड़कर बाघ की ओर धन्यवाद किया। शेरू ने क्षण भर के लिए बच्चे को देखा, फिर मोड़कर चुपचाप जंगल की अंधेरी राह में गायब हो गया। आरव बहुत देर तक हाथ हिलाता रहा। उसके छोटे छोटे शब्द हवा में घुल गए। शेरू, मैं फिर मिलूंगा। उसके बाद आरव का परिवार हर दिन जंगल के पास दूध और पानी रख देता था, इस उम्मीद में कि कभी वो दयालु बाघ फिर दिख जाए।